पता चल जाएगा ना यार। 506, तो ये वन माइक्रो हेनरी का है, ये 1 माइक्रो हेनरी का है, ये 0.47 माइक्रो हेनरी का है, ये 0.47 माइक्रो हेनरी का है, मतलब 2.2, ये 2.2 का है दोस्तों। आइए चेक करते हैं 2.2 का है या किसका है। ये 2.2 देगा, बोला था ना। तो मैं क्या बोला दोस्तों, प्रैक्टिकल थ्योरी से बहुत अलग है। और भी खरीद लेना भाई। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए हैं और आपको कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ का कि मल्टीमीटर ये वाला खरीदेगा या ये वाला, या ये नहीं बताया, तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो से नॉलेज ले लो, खरीद लो, नॉलेज बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बी पॉजिटिव से काम हो जाएगा। सो ये वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यूट्यूब में पहली बार ऐसा वीडियो होगा जिसमें 2 मल्टीमीटरों को तुलना करके बताया गया है कि कौन सा बेस्ट है। मैंने इस पर भी वीडियो तो मैं अपने स्टूडेंट को बहुत इजीली समझा देता हूँ कि उसको, मेरे स्टूडेंट तो एसी में बहुत बेटर काम कर लेगा, उसको कभी भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिना स्कीमेटिक के आसानी से इसे ढूंढ सकता है। इंडिया में 15,000 बच्चों को पढ़ा चुके और नाना में कितने स्कूल इनके नाम से चल रहे हैं। अगर मोबाइल का भगवान बोले तो कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। मोबाइल के भगवान है ये। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली। यार कैसे आप सभी लोग। यार मेरे साथ में ना एक बहुत अच्छे मार्केट के 2 मल्टीमीटर हैं, एक 5,000 का MLC और एक हमारा LCR जो कि है सिर्फ 2800-2900 रुपये का, अमेजोन से परचेस किया हुआ। मॉडल नंबर देख लो भाई, MTQ ये लिखा हुआ है, MTQ 4070। अमेजोन में डालो, आ जाएगा, परचेस कर लेना अगर अच्छा लगे तो। और ये भैया MLC 500 मलिक सर से परचेस कर लेना या इंडिया के किसी भी सेलर से, बट मैं राय ये दूंगा कि जडेज मलिक से परचेस करो, ओरिजिनल मिल जाएगा। सो दोस्तों, क्या LCR, इसको अगर मैं नाम दूं तो एक नाम बहुत अच्छा ये दे सकता हूं, LCR वर्सेस MLC। सो LCR वर्सेस MLC, क्या अंतर है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। 2800 वर्सेस 4,500, जस्ट दुगना ही मान लो, दुगना ही मान लो। तो 2800 वर्सेस 4,500 रुपये, क्या वाकई में ये लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या इससे काम हो जाएगा। सो ये वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यूट्यूब में पहली बार ऐसा वीडियो होगा जिसमें 2 मल्टीमीटरों को तुलना करके बताया गया है कि कौन सा बेस्ट है। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, और मैं बहुत सालों से, जब ये मल्टीमीटर मार्केट में पहली बार आया था ना, तब से ही मैं अपनी क्लासेस में MLC को बता रहा हूँ। और तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया, आई थिंक 1.5-2 साल, जब से ये मल्टीमीटर आया है। 1 साल से तो ऊपर हो ही गया है, बट जब से मल्टीमीटर आया है मैं तब से इस मल्टीमीटर पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मल्टीमीटर लाने वाले हिंदुस्तान में सबसे पहले ZX मलिक ही थे, और उसके बाद ये मल्टीमीटर दूसरे सेलर्स के पास आया। हो सकता है दूसरे सेलर ऑलरेडी पे ला चुके हो, मुझे पता नहीं, ये एक अलग बात है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में पहला मल्टीमीटर मेरे पास आया, मैं ये नहीं कहूँगा, बट इतना है कि ये ऐसा वीडियो तो हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में पहला होगा जिसको आपको देखने में मज़ा आएगा। सो मैं आपको इससे भी कॉइलें चेक करवाऊँगा, इससे भी चेक करवाऊँगा। और मैं आपको एक बार बता दूँ मेरे भाई, दोनों ही हेनरी को चेक करते हैं, पर दोनों का ही टेस्टिंग और ये दोनों का ही चेकिंग जो
चेकिंग पैरामीटर है वो बिल्कुल भी इक्विवेलेंट या बिल्कुल भी सही नहीं है। ये भी ऊपर नीचे चेक करता है चीज़ों को, ये भी ऊपर नीचे। आप ये सोचोगे कि 10 माइक्रो हेनरी में यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, तो ये आप बिल्कुल सोचना ही मत, क्योंकि ये भी अपना ही कुछ बताता है और ये भी अपना कुछ बताता है। पर बेस्ट मुझे जो लगा वो ये लगा, ये नहीं। इसलिए मैं पहले इससे ही काम करता हूँ और ख़रीदा भी ये है। ऐसा नहीं है कि इससे काम नहीं किया। अपने सारे स्टूडेंट को रिकमेंड भी करता था कि भैया यही ख़रीदना। और जब मुझे लगा कि भाई मुझे दूसरा टेस्ट करना चाहिए तो मैंने एक ज़रूर इससे एक दाव लगाया, इससे ख़रीदा। पर जब ये ख़रीदा ना तो समझ में आ गया कि यार इससे बेस्ट ना, इस चीज़ से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकती। सो अगर पढ़िए मल्टीमीटर भी खरीद लेना भाई। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए हैं और आपको कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ का कि मल्टीमीटर ये वाला खरीदेगा ये वाला, या ये नहीं बताया, तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो से नॉलेज ले लो, खरीद लो, नॉलेज बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बी पॉजिटिव, पर पॉजिटिव रह के अपना नॉलेज बढ़ाओ, पॉजिटिव रह के पॉजिटिव काम करो। पहली बात तो मैं सारे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, इंक्लूडिंग विद टीचर्स, अलॉन्ग विद टीचर्स कि भाई हमें लाइफ में पॉजिटिव रह के काम करना है। हमें लाइफ में अपने काम को इतना आगे बढ़ाना है, अपने काम का नॉलेज जितना हो सकता है लोगों को देना है कि आपका नॉलेज खाली हो जाए। हाँ, क्योंकि जब आपका नॉलेज खाली होगा तो ही आप उसको फिर भरोगे। अगर आपको लगेगा कि मेरे पास इतना नॉलेज है और आप नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप खाली हो। पर मैं यही चाहूँगा कि जितना नॉलेज है उतना बांटते रहो यार। फिर क्या है, नया नॉलेज ब्रह्मांड के जैसे है, नॉलेज वो सूर्य के प्रकाश के जैसे है जिसको आप झेल नहीं सकते सर, वो इतना है। सो दिमाग में ध्यान रखिएगा, नॉलेज को बढ़ाते रहिए। क्योंकि सिर्फ अगर हम बात करें कि इस मल्टीमीटर से कॉइल चेक हो, क्या पता हिंदुस्तान में कोई ऐसी भी चीज़ आती हो जिससे और कॉइल को बेहतर चेक किया जा सके, तो उसके लिए भी R&D करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टोटल तरीके से ये स्टूडेंट को भी अपनाइए, टीचर भी अपनाइए। तो मैं यही चाहूँगा कि अभी आने वाले समय में अपने चैनल के भी माध्यम से, अपने इंस्टीट्यूट के और अपने क्लासेस के माध्यम से केवल अपडेट रहिए, अपडेट मोबाइलों में पढ़ाइए और अपडेट चीज़ें बताइए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए मेरे पास में 2 मल्टीमीटर यहाँ पर मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये MTQ 4070, जैसे कि मैंने बोला 3000 के अंदर, और ये 5000 वाला, दोनों ही अच्छे हैं। दोनों में अपना खुद का एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों ही एक्यूरेट देंगे। ये कुछ ज़्यादा देगा, ये कुछ थोड़ा कम देगा, थोड़ा नियर बाय देगा। पर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पैरामीटर बना सकते हैं, खुद के अपने आंकड़े बना सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। फिर भी आप कमेंट करके बताना कौन सा बेस्ट है, और जो भी आपको लेना है वो आप पर है। मेरा काम आपको सिखाना है। सो मैं दोनों ही मल्टीमीटर से सिखा रहा हूँ, और कोई मेरा घर का ब्रांड नहीं है कि मुझे यही बेचना है, मुझे ये बेचना है। मैं एज अ पर्सन आप मुझसे पूछेंगे कौन सा बेटर है, तो ऑब्वियसली अगर कम पैसे में काम मिल रहा है तो मेरे लिए वो बेटर होगा। तो मेरे लिए फ़िलहाल तो बेटर ये है। मैं आजकल अभी जो क्लास में सिखाता हूँ उससे सिखा रहा हूँ, और मैं इससे भी सिखा रहा हूँ, उससे भी सिखा रहा हूँ, पर मैं ज़्यादा रिकमेंड यही करूँगा। खैर, आप पूरा वीडियो देखिए और आप रिकमेंड खुद कीजिए और देखिए आपको कौन सा खरीदना है। वीडियो में मैं आपको पूरा ही सिखा रहा हूँ, इससे भी और इससे भी। और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो यूट्यूब में नहीं है। किसी एक मल्टीमीटर के बारे में होगा, किसी इसके बारे में होगा, पर दोनों के बारे में नहीं है। अच्छा देखो, ये जो प्रोब है ये इस मल्टीमीटर के है, ठीक है। और ये जो प्रोब है ये इस मल्टीमीटर के है, ठीक है। तो पहले मैंने देखिए यहाँ पर सेट करके रखा है H फॉर हेनरी, ये F फॉर कैपेसिटर है, फेराड। यहाँ पर देखिए इंडक्टर है, यहाँ पर मोड होता है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो ये कैपेसिटर में चला जाएगा और ये इंडक्टर में। 2 ही मोड है, कैपेसिटर और इंडक्टर। आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, बट अब हम ऑटो में रखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर अगर 50 हर्ट्ज़ भी होगा सो ये चेक कर लेगा। खैर, यहाँ मैं इसे इंडक्टर का ही बता दे, काफ़ी अच्छा है। और ये अभी USB से इसकी पावर चल रही है, आप नोटिस करो। इसको USB से चला रहा हूँ मैं, ठीक। मैं तो अपने सारे मल्टीमीटर USB से चलाता हूँ। अगर आपको जानना है कैसे तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। सो सर MTQ 4070, इसका डिस्प्ले हम अप डाउन कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात लगी मुझे। बट इसमें पीछे स्टैंड नहीं है। इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, आपको जाके लिंक में वीडियो मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। अनबॉक्सिंग एंड कैसे टेस्टिंग वेस्टिंग सबका। ये एक LCR मल्टीमीटर है, ये एक MLC मल्टीमीटर है, ठीक है। ये 5000 का है वो समथिंग अराउंड, और ये 3000 का है।
तो देखिए मेरे पास में अलग अलग कुछ बोर्ड है और उन बोर्डों में मैं चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा ये जो कॉइल है ये 10 माइक्रो हेनरी की है और ये वाला जो कॉइल है ये 4.7 माइक्रो हेनरी की है। ग्राफिक्स का ये लाइट का है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों कॉइलों को चेक करेंगे, बड़ा वाला कॉइल जो कि बूस्ट कॉइल है, फिर बाद में हम बक कॉइलों को चेक कर लेंगे एक बार। तो चलिए इससे चेक करते हैं। तो देखिए ये 14 दिखा रहा है और रुक गया है। डैट मीन ये मान के चलो कि भाई तुम्हारा अगर 10 माइक्रो हेनरी का है तो यहाँ पे 14 आ सकता है। चलो तो हम मान के चल लेते हैं। हम ये नहीं बोलते कि ख़राब है, हम मान के चलते हैं कि 10 में 14 दिखाता है, क्योंकि देखो सही तो ये भी नहीं दिखाता है, ये भी नहीं दिखाता है, एक्यूरेट कोई नहीं है, अप डाउन है दोनों। तो हमें अपना खुद का पैरामीटर बनाना पड़ेगा। अब इसमें हम चेक करेंगे, यहाँ पे ये लाइट का कॉइल है तो इसका भी मेरे को अगर 14 मिल गया तो मान के चलो कि मेरा बिल्कुल ओके है। तो देखिए 14, 15, 16 मतलब कुछ 14, 16 तक मिला है। डैट मीन ये भी मेरा ओके, मैं मान सकता हूँ इसको। अच्छा एक और चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये भी 14 मिलना है या 15, 16 मिलना चाहिए, चेक कर लेते हैं। वेरी गुड। तो ये भी मेरा 10 माइक्रो हेनरी है, ये एक वीवो का हैंडसेट है। यहाँ पे भी मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ मेरे को कम मिल गया है, ये 8.2 मिला है, जबकि ये भी 10 माइक्रो हेनरी का है। बट बेसिकली अगर मैं टेस्टिंग करूँ यहाँ पर मेरे को 8 मिल रहा है। डैट मीन यहाँ पर 4.7 माइक्रो हेनरी लगा होगा मे बी। हाँ तो खैर ये मैं आपको बता सकता हूँ क्यों और कैसे। अब देखो, अब हमने चेक किया कि जितने भी 10-10 वाले हैं ये सब 14 दिखा रहा है। अब हम अपना MLC यूज़ करेंगे और सारे 10 वालों की रीडिंग देखेंगे। तो पहले हम इसकी रीडिंग देख लेते हैं कि इसके 10 की रीडिंग क्या है। ये इसका 1 पॉइंट है, इसलिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ, 1 पॉइंट यहाँ लगा रहा हूँ। सो देखिए 7.3 तो बहुत एक्यूरेट नहीं है, पर 7.3 मतलब 7 के आसपास है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमको 7 के आसपास ही दिखाना चाहिए, तो हम मान लेंगे कि हमारा कॉइल ये सही माना जाएगा। हाँ 7.5 ये भी बहुत बढ़िया, और इसमें भी हमारे को 7 के आसपास ही होना चाहिए। नोटिस करो 9, तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो आ रहा है, मतलब 10 के अप्रॉक्स है। बट ये तीनों कॉइल हमारे 10 माइक्रो हेनरी के हैं, तो थोड़ा आप देखो अप डाउन है हर कॉइल पे, कुछ और। मैं ये भी नहीं कह रहा, हो सकता है कि बोर्ड में स्वेटिंग होगी या कहीं ना कहीं निकाल के चेक करोगे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। अब ये वाला कॉइल चेक करेंगे, ये 4.7 माइक्रो हेनरी होना चाहिए। देखिए तो ये कितना दे रहा है, MLC चेक कर रहा हूँ। 4.7 माइक्रो हेनरी MLC दे रहा है 3.6। इसमें ये दे रहा है, ये 4.7 माइक्रो हेनरी है, ये ग्राफिक्स का कॉइल है 2.7। गुड। तो ये भी इन दोनों में से एक ग्राफिक्स, दोनों ही ग्राफिक्स के हैं प्लस माइनस के साथ में। अगर मैं आपको बताऊं तो एक 4.7 का है, ओरिजिनली 2.2 का होगा, पर दोनों ही 4.7 भी हो सकता है इन केस। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको देखिए 2.8 यहाँ पे मिला है। यहाँ पर ये एक्यूरेट 4.7 ही का है। आप इसको सबको स्कीमेटिक में देख सकते हैं, कोई वो नहीं है। देखिए हालत टाइट है, पर हम चेक कर लेंगे। 2.8 वेरी गुड, 4.7। सो आप देखिए 2.8 4.7 को ये इस तरह से कुछ बता रहा है। अच्छा अब हम ये सैमसंग में भी चेक कर लेते हैं। अच्छा देखिए इस कॉइल में एक ऑलरेडी निकला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दो कॉइलों में से एक 4.7 होना चाहिए और एक 10 होना चाहिए। चलो पहले ये चेक कर लेते हैं। 7 देखो 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मतलब ये 2.8 तो ये 4.7 वाला मान लेते हैं ग्राफिक्स का, और 7, 6 तो ये मान लेते हैं ये लाइट का है। अब सेम रिजल्ट हम इसमें निकालेंगे, तो ये इसमें ये 14 आएगा, 14 से 16 अगर ये 10 माइक्रो हेनरी है। तो देखो आ गया 15। आप देखो MTQ में देखो, और इसमें अब ये इसमें कितना देता है तो नोटिस करते हैं। तो 4.7 है, और पहले इसका खुद का देख लेते हैं। तो इसका आ रहा है 3.2, तो 3.7 समथिंग हो गया। तो इसमें मे बी 7 समथिंग कुछ आना चाहिए। सो देखो 8 नॉट बैड, 8 आ रहा है, डैट मीन ये ओके मान सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि इसका खुद का भी है 3.2 और 4.7, तो 4 और 3 7, तो समथिंग 7.5 है ना। तो ये भी गुड है, तो ये नॉट बैड, इतना नहीं है। आप ये नहीं सोचिए कि 14 दिखा रहा है, भैया मेरे 3 तो ये खुद का ही दिखा रहा है।
और 10 इसका, तो 10 और 3 13। तो ले देखिए ये 1 2 ज़्यादा बढ़ा रहा है, जो कि वो भी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है अलग। आइए इसको चेक करेंगे। तो ये 4.7 है, तो ये भी 7 और 8 के बीच में आना चाहिए। नोटिस कीजिए, देखिए वेरी गुड। तो ये 4.7 मतलब कॉयल गुड है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला देखते हैं कि क्या ये 7 और 8 के बीच में आ रहा है क्या। तो ये भी 7 मतलब ये भी अपना 4.7, इसको हम ग्राफिक्स में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला देखते हैं कि यहाँ पे 7 और 8 के बीच में आ रहा है क्या। तो 9, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा 10 तो था ही, ठीक है। और ये वाला चेक कर लेते हैं ये कितने हेनरी का है। ये भी दोनों ही 4.7 के निकले, इधर भी इधर भी, ठीक है। तो ये वाला भी 2.5-3 के अप्रॉक्स होना चाहिए MLC में। तो MLC यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखा आपने किस तरह से मैंने अभी फ़िलहाल बक बूस्ट कॉलो को चेक किया। अब एक बार बस बक कॉलो को चेक कर लेते हैं। नोटिस करो, चलो मैं आपको चार्जिंग का और चेक करना। ये देखो ये चार्जिंग का है, ये भी 1 माइक्रो हेनरी का होता है, 1 माइक्रो हेनरी राइट। तो ये भी 4 और 5 के बीच में बताना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। ये मेरी करना है, जो मैं अपने स्टूडेंट को बहुत ईजिली समझा देता हूँ कि उसको, मेरे स्टूडेंट तो AC में बहुत बेटर काम कर लेगा, उसको कभी भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिना स्कीमेटिक के आसानी से इसे ढूंढ सकता है किसी भी फॉर्म में। यहाँ पे लगा लिया, यहाँ लगा लिया, देखो 4.7 मैं 4 और 5 मतलब 1 माइक्रो हेनरी, क्योंकि एक उसका, ठीक है। देखो 4.5 दैट मीन 1 माइक्रो हेनरी, ठीक है। इसी कॉइल को अगर मैं इसमें चेक करूँ MLC में, तो भी मेरा आना चाहिए 1.2 1.3 समथिंग आ रहा है। ये मेरी स्विचिंग और BPH की लाइन के बीच में कनेक्टेड है। और यही चीज़ ये मल्टीमीटर देखो सही रीडिंग के साथ में, देखो ये कांस्टेंट वही रीडिंग दे रहा है जो दे रहा है 1 में, पर ये क्या कर रहा है कई 1 माइक्रो हेनरी को 0.0 कभी 1.2। तो इसका क्या है मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। इस मल्टीमीटर में ना दोस्तों सही रीडिंग नॉट मतलब एवरी टाइम रीडिंग सही नहीं मिल पाती है। तो कभी कभी ये सही कॉल को भी ख़राब बता दे सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हो सकता है कि सेल वेल का दिक्कत हो या जो भी है, बट ये मतलब मेरे को एक्यूरेट नहीं लगा है जितना एक्यूरेसी इसमें है, क्योंकि इसमें मैंने अपनी गणना खुद मान ली है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हम 1 माइक्रो हेनरी निकालते हैं, तो इसमें से इसमें से कुछ कॉयल 4.47 है, कुछ 1 माइक्रो हेनरी है, कुछ 2.2 है। आइए देख एक बार देख लेते हैं। 3.2 इसका है, चलो देखते हैं। और 3.7, तो 3.2 और 7 अगर 0.2 5 मतलब 0.4, ये मेरे ख्याल से 0.4 के हैं आई थिंक, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। ये दोस्तों ये दो कॉयल मेरे को 0.47 जैसे कि मैंने बोला, तो देखिए 0.47, ये देखिए ये भी 0.47 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए। नोटिस करना ये वाला 1 है दोस्तों। आइए नोटिस करते हैं 2.2, क्योंकि हमने 2.2 को गणना निकाल लेते हैं, क्योंकि अब देखो ये 1 है तो ये 4 और 5 के बीच में होना चाहिए एग्जैक्टली, 4 और 5 के बीच में, और 5 और 6 के बीच में होगा तो 2.2 डैट मीन क्यों, क्योंकि देखो 3 इसका और 2 उसका, तो 5, तो 5 और 6 के बीच में हमारा ये हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही रिजल्ट है हमारा। 5 और 6 के बीच में 2.2, 4 और 5 के बीच में 1.0 सॉरी देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 प्लस 3 5 और 6 के बीच में 2.2 और 1 प्लस 3 मतलब 4 और 5 के बीच में। वेरी गुड। अब यही चीज़ आइए MLC से चेक करते हैं। तो MLC नोटिस करते रहना। तो भैया ये 2.2 को बता रहा है 1.1 और इसको बता रहा है 0.01, मतलब इसकी रीडिंग दे ही नहीं रहा है, ये 0 बता रहा है इसको, जबकि ये हाँ मतलब ये देखने दो, ये है 0.4 और ये बता रहा है 0.5 तक तो आ गया था बिल्कुल सही, पर ये रीडिंग फ्लक्चुएट कर रही है। थोड़ा सा और चेक करेंगे, जबकि ये 1 माइक्रो हेनरी है, ये 0.4 नहीं है।
ये 0.4 नहीं है, ये 1 माइक्रो हेनरी है। सो दोस्तों मैं अपने अनुभव, ये देखिए ये वाला 0.4 है, तो इसको क्या बताएगा 0.9, 0.4 को 0.9, वेरी गुड। और ये वाला चेक करते हैं, अब देखिए इसको क्या बता रहा है 0.9, डैट मीन ये 0.4 है। अच्छा, तो अगर मैं 0.4 की बात करूँगा तो ये 4 के नीचे आया तो ये 0.4 माना जाएगा MLC में। पर ये देखो 5 और 6 के बीच में है। अब देखो 5 और 6 मतलब 2.2, ये 2.2 का है दोस्तों। आइए चेक करते हैं 2.2 का है या किसका है। ये 2.2 देगा, बोला था ना। तो मैं क्या बोला दोस्तों, प्रैक्टिकल थ्योरी से बहुत अलग है। और इतना महंगा ये मल्टीमीटर, हालांकि इस मल्टीमीटर से हो सकता है कोई दूसरा, ये मेरे मल्टीमीटर में मैं मान लेता हूँ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या जो भी है या जैसा भी वायर है, बहुत सारी चीज़ें मैं मान सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा है मल्टीमीटर ना लो, मैं इसका इस मल्टीमीटर को ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेकार है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर मैं एज अ मेरे नज़रिए से ये मल्टीमीटर इससे अच्छा है, ज़्यादा बेटर गुड रिजल्ट विद इन मतलब कम पैसे में, इन शॉर्ट मनी अगर मैं बात करूँ, इन लो मनी। अब देखो ये इससे चेक कर रहा हूँ और 2.2 का, सो 1 बता रहा है, ध्यान दो। तो इसमें मुझे कुछ भी आ रहे हैं, इसमें मुझे कांस्टेंट आ रहे हैं पर मेरे हिसाब से। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है, देखो ये 2.2 है, तो 2.2 मतलब कितना, 3 और 5, 3 2 5, 5 और 6 के बीच में। चलो अब देखते हैं हम इसमें 2.2 ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते, नोटिस करना। चलो देख लेते हैं, पता चल जाएगा ना यार। 5 और 6, तो ये 1 माइक्रो हेनरी का है, ये 1 माइक्रो हेनरी का है, ये 0.47 माइक्रो हेनरी का है, ये 0.47 माइक्रो हेनरी का है, और ये भी 0.4, मतलब यहाँ पे 2.2 है ही नहीं, ठीक है। इसमें देखते हैं 2.2, ध्यान देना, पॉइंट फोर, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4 एंड दिस वन इज लाइक, इसमें देखो कितना आ रहा है MLC में 1, और इसमें देखो कितना आ रहा है 1। तो देखो इसमें भी 1.1, इसमें नोटिस करो, इसमें 1.0, ठीक है। और हम दोनों इसमें चेक कर लेते हैं, और दोनों हम फाइनली चेक कर लेते हैं, तो वीडियो को एंड करेंगे। ये हमारा 2.2 और ये 2.2, तो दोनों में 1.1, इसमें 1.1, इसमें 2. तो इसमें 5 और 6, इसमें 1.1, ठीक है। हम दोनों की गणना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब इससे काम हो रहा है तो क्या, वाई दिस। सो अगर मैं बात करूं, ये 2.2 है और ये भी 2.2 होना चाहिए। आओ एक बार देखते हैं कि वाकई में है या नहीं, नोटिस करो। तो पहले हम इसका डायग्राम खोलेंगे। तो ये वाला हमारा 2.2 होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो 2.2, ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये वाला हमारा भी 2.2 होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, आई होप कि आपको नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। तो ले दे के अगर मैं आपसे बोलूँ कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, देखो मैं किसी भी यहाँ पर इंडिया में कोई ऐसे वीडियो को मैं खारिज नहीं कर रहा कि ये अच्छा, यही लेना चाहिए या यही लेना चाहिए। आप लोग अपने कमेंट में बताओ कौन सा लेना चाहिए। मेरे को लगता है कि इससे भी रिजल्ट निकल जाएगा, और अगर बस आपको अपने खुद के आंकड़े लगाने पड़ेंगे, और इसमें भी ना ये सही रिजल्ट देगा ना ये सही रिजल्ट देगा, एक्यूरेसी किसी में भी नहीं है।
ये क्लोजेस्ट है, ये थोड़ा अप डाउन है बट अभी इतना भी अप डाउन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 माइक्रो एनडी का अंतर है इसमें, बट हम इसमें सही वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब इससे काम हो रहा है तो मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको लेना है तो ये लीजिए, नहीं लेना ये लेना तो ये लीजिए, दोनों ही मिल जाएंगे। ZX मिली को आप ये खरीदना तो ZX मिली और ये खरीदना तो अमेजोन से ही खरीद सकते हैं आप। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए एजे टेलीकॉम के साथ।